मेरा नाम रवि कुमार, हम बीरगंज नेपाल से हैं। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है, हमारे राष्ट्र में पहली बार अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। ये अश्वमेध यज्ञ हमारे राष्ट्र के लिए विकास और उन्नति के लिए, सारे युवाओं के विकास के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र में हम लोग सहभागी हुए हैं। इसमें हम लोग का नेपाल, इंडिया से बहुत सारे देशवासियों से यहाँ पर भक्तजन आए हुए हैं और ये अश्वमेध का लाभ उठा रहे हैं। ये अश्वमेध से लाभ का हम लोग का ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हम लोग का पूरा वातावरण, हम लोग का देश और हम लोग का युवा का जो गलत प्रवृत्ति में जो जा रही है, वो गलत प्रवृत्ति से हम लोग को बचाए, यज्ञ से बच सकता है और युवाओं का एक सही मार्गदर्शन हो सकता है। ये गुरु जी की कृपा है और हम लोग ने गुरु जी की कृपा से ही ये जिसने यज्ञ कराया है वो अश्वमेध यज्ञ के पात्र चुने गए हैं, जो हमारे मेयर साहब विजय सरावगी जी हैं। उन्होंने, गुरु जी ने इससे 3 साल पहले भी ये अश्वमेध यज्ञ का डेट रखा गया था, पर गुरु जी की चाहना नहीं थी उस समय, इसलिए अश्वमेध नहीं हो पाया। पर अभी गुरु जी ने उनको मेयर बना दिया, उसके अपने मेयर के अंतर्गत में ये सारे अश्वमेध करा रहे हैं। ये साक्षात प्रमाण है, गुरु जी ने उनको विजय कराकर ये दिखाया है और हम, गुरु जी ने हम पर इतना, हम देशवासियों पर कृपा बरसा रहे हैं। हम लोग, ये नेपाल के सारे वासी, हम लोग बहुत खुश हैं इस अश्वमेध यज्ञ से। आज तो प्रथम बार गुरु जी की कृपा से अश्वमेध हुआ है। हम लोग चाहेंगे हर एक 2 साल या 3 साल के बाद ऐसा अश्वमेध होता रहे। हमारे देशवासी में जितने भी हम लोग के देश में ग्रह लग रहा है, भूकंप आ रहा है, जिसने भी हम लोग के आतंकवादी देश में आ रहे, उस सब चीज़ से दूर करे। गायत्री माता हम पर हमेशा कृपा बनाए रखे और हमारे देश के हमेशा आगाड़ी बढ़ाते रहे, यही कहते हुए, और हमारे युवा को भी हमेशा एक सही निर्देशन दे। ये हमारे गायत्री परिवार के बहुत ही अच्छे यहाँ पर विद्वान जो आए हैं, हम लोग के ज्ञान गंगा के, हम यहाँ पर जो प्रवचन दिए हैं, हम लोग से बहुत लाभान्वित हुए हैं। सारे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हम लोग नए गंगा की जो ने प्रवचन दिया है, हम लोग सुनकर बहुत तृप्त हो गए हैं। इससे हम लोग देशवासी, हमारे नेतागण, हर एक चीज़, सब चीज़ में एक नया विकास हुआ है और इससे हमारे देश को नेतागण, युवागण एंड नए छोटे छोटे बच्चे, एक जो गलत प्रवृत्ति की तरफ जा रही थी, इंटरनेट की बहुत सारी इस पे गलत प्रवृत्ति दिखाई जा रही थी, हम लोग इसमें दिखाए। गायत्री परिवार ने, शांति कुंज हरिद्वार ने बताया है, इस इंटरनेट से अच्छे भी बन सकते हैं, हम लोग योगा के माध्यम से जा सकते हैं। जो नहीं, इन्होंने योगा दिखाया, यहाँ के नेपाल के GHP स्कूल के यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों ने योगा दिखाया, उन्होंने योगा से दिखाया। हाँ, हम अपने राष्ट्र को एक बिना अस्पताल के कारण हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि योगा से पूरा देशवासी स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम सारे देशवासी योगा करने लगे तो पूरा देश हमारा स्वस्थ रहेगा, किसी की औषधि की जरूरी नहीं पड़ेगी, दवाइयों का जरूरी नहीं पड़ेगी। यही कहते हुए मैं रवि कुमार, बीरगंज नेपाल से आप धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया है 2 शब्द बोलने का। धन्यवाद। ये पवित्र और पावन स्थल पे पहुंच के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं भगवान से कामना करती हूँ कि हर एक साल हमारे बीरगंज में इस तरह का महायज्ञ होते रहे और हम लोग इसका लाभ उठाते रहे। खुशी है और इससे पूरा नेपाल का वातावरण बहुत पवित्र हो गया है, इससे बहुत ज़्यादा खुशी है हम लोग को। यो नेपालमा पहिलोपल्ट यो अश्वमेध यज्ञमा सहभागी हुने मौका पाएँ मैले। यो एउटा मेरो लागि एकदम अलौकिक आनन्दको अनुभव, मनमा शान्ति, अध्यात्मको जागरण जस्तो फिल हुन लागेको छ। मनमा एक किसिमको भावनात्मक आनन्द अनुभव भइरहेछ। यो वास्तवमै यज्ञ हामीले चाहिँ पहिला म पनि सोच्ने गर्थेँ कि यो यज्ञ भनेको केही काम छैन, तर यसले चाहिँ वास्तवमै आनन्द र एउटा शान्तिको जागरण ल्याउँदो रहेछ। यसले म भित्र भएको नेगेटिभ इमोसनहरूलाई घटाइरहेको छ, त्यस्तो किसिमको मलाई फिल भयो। पोजिटिभिटी यसले क्रिएट गर्दो रहेछ। यसले चाहिँ अध्यात्म वास्तवमा एउटा जीवनको आधार पनि हुनुपर्छ। यो अध्यात्मवादले चाहिँ हामीलाई एउटा प्रयोगात्मक किसिमले एउटा ज्ञान दिने, प्रयोगात्मक किसिमले एउटा आनन्द दिने, उत्साह बढाउने, उमङ्ग बढाउने र
राष्ट्रकै समृद्धिको लागि भनिएको छ। वास्तवमा राष्ट्रको समृद्धिको लागि व्यक्तिको उत्थान हुनु जरुरी छ। व्यक्तिको आनन्दमय जीवन, व्यक्तिको एउटा प्रभावकारिता उसको ज्ञानमा, उसको व्यक्तित्वमा, उसको स्वास्थ्यमा जागरण आउनु जरुरी छ। यो कुरा चाहिँ यो अवश्य पनि यसले यो यज्ञले, अश्वमेध यज्ञको प्रभाव पर्नेछ जस्तो लाग्यो। किनभने जब व्यक्तिको मन अशान्त हुन्छ, जब उसको विचारहरू चाहिँ एकदम अन्तर्द्वन्द्वमा फसिराख्छ, विचारहरू नेगेटिभतिर गइराख्छ, तब उसले आफ्नो प्रगति गर्दैन, परिवारको पनि राष्ट्र हेर्न सक्दैन, समाजमा कसरी उत्थान गर्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ व्यक्ति एउटा सबल हुनुपर्छ भन्ने किसिमले यो यज्ञले सिकाएको छ। गायत्री महायज्ञ से मुझे बहुत लाभ मिला है। मुझे क्या पूरे नेपालवासी, वीरगंजवासी सभी को जो यहाँ पर इंडिया से भी भाई बहन दीदी सब पढ़ा रहे, सभी को लाभ मिला होगा। क्योंकि मेरे मन में तो बहुत उत्साह उमंग है, इतना अच्छा सुकून मिला है। यहाँ के जो सभी के मन सुबह सुबह से लेकर जो अपने आप इतना ज़्यादा प्रस्तुति हो रहा है कि सुख शांति और भविष्य के नेपाल देश के जो अभी तक तनावग्रस्त राजनीतिक अस्थिरता, इसको भी यहाँ शांति मिलने वाला है। और सभी जगह के सभी के घर घर में सुख शांति समृद्धि के लिए ये यज्ञ किया हुआ है। इसलिए मुझे ये बहुत फलदायी और अच्छा लगा है। गायत्री परिवार से जो ये यज्ञ हुआ है, इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और इस तरह का यज्ञ से मन में शांति अनुभव होता है और व्यक्तित्व का जागरण भी होता है, ज्ञान का प्रस्फुटन भी होता है। तो ये समग्र व्यक्तित्व के लिए, समग्र समाज निर्माण के लिए और आध्यात्मिक जागरण के लिए भी ये बहुत प्रभावकारी होता है, हो सकता है, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि मैं भी काठमांडू से यहाँ वीरगंज आया हूँ अपने पत्नी के साथ। हम वहाँ के कुछ महत्वपूर्ण काम छोड़कर आए हैं, तो इसमें आने का कुछ आनंद और लगा, इसमें मन में शांति बढ़ा। और मैं अपने पत्नी को भी ये माइक हस्तांतरण करता हूँ कि उनको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये तो सब ये जो गायत्री महायज्ञ है, सबसे पहले गुरु जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और गुरु जी को नमन गुरु दीदी जी सबको नमन करता हूँ। क्योंकि गुरु जी के जो शांति कुंज गायत्री परिवार के वजह से नहीं हम इसमें शामिल होने पाया है। ये इस जन्म का मुझे सबसे फलदायी और लाभदायी सब कुछ मुझे इस अनुभव हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं पूरे 4 दिन तक यहीं बैठूँगा और इसका आनंद मैं लूँगा। क्योंकि इसी के वजह से, ये यज्ञ के वजह से मेरे मन में अंतर आत्मा में कुछ नया करने की जोश आया है। जो मैं नेपाल में मरीज को देखता था, मैं अब ये यज्ञशाला से जाकर मैं दिन में 2 घंटे सुबह 10 से 11 बजे निःशुल्क ट्रीटमेंट और शाम को 6 से 7 बजे निःशुल्क बिना पैसे के करने के सोच रहा हूँ। क्योंकि मैं तो इतने 30 साल से इस चिकित्सा पेशा में हूँ, वो पैसा लेके ही सभी को ट्रीटमेंट कर रहा था। लेकिन ये गायत्री महायज्ञ में से मुझे नया शक्ति मिली है कि किसी के देश के लिए, जनता के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ तक समय देना ही चाहिए। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। यहाँ से मैंने यही समझा और मैं यहाँ से जाकर मैं ये यहाँ से जो कुछ मिला है इसके लिए मैंने कुछ करूँगा। देश के लिए, जनता के लिए, जो गरीबी से ट्रीटमेंट करने के असमर्थ है, उनके लिए मैं जो बन सके मेरे पति के साथ मिलके मैं कुछ योगदान भी करूँगा। मैं 30 साल से मैं चिकित्सा सेवा में लगा हूँ। मैं इतने साल तक तो मैं सेवा तो किया है, लेकिन अब यहाँ से जाकर मुझे ऐसे मन में लगा है कि कुछ समय, दिन में कुछ समय किसी वो ज़रूरतमंद के लिए निःशुल्क भी करने के संकल्प लिए हैं। इसलिए वह कुछ समय
दिन में 1-2 घंटे वहाँ निःशुल्क भी चलाने का सोच रहा हूँ, जिसको ज़रूरत है। जैसे हमने 10 से 11 बजे या सुबह 6 से 7 बजे तक वो जो बन सके इसमें से खुद अपने आप, दूसरे के नहीं, खुद अपने हाथों से ट्रीटमेंट करने के मेरे सोच रहा हूँ निःशुल्क। ये सब ये यज्ञ के परिणाम है कि खुद अपने लिए नहीं, सारा जगत के जगत के सभी को लिए जो सोचना चाहिए और दूसरे के भी हित में करना चाहिए। ये सब यज्ञ में आकर मुझे बहुत नया प्रेरणा मिला है, इसलिए मैं कुछ दूसरे के लिए भी कुछ बन सके और इसलिए संकल्प लिए हैं मन से। नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षितिज बराकोटी लगनखेल ललितपुर काठमांडू में हूँ और मैं विगत 30 साल से अल्टरनेटिव मेडिसिन के सेक्टर में काम कर रहा हूँ और मेरे साथ में मेरी पत्नी डॉक्टर मीना बराकोटी हैं। वो भी हम साथ साथ योसास क्लिनिक एक चला रहे हैं। हज़ारों लोगों ने हमारे साथ आकर स्वास्थ्य लाभ किया है। अभी यहाँ से जब हम जाएंगे तो मेरी पत्नी ने घोषणा किया है कि गायत्री अश्वमेध महायज्ञ के साथ संकल्प ली है कि कुछ घंटे दिन में 1, 2, 3 घंटे तक निःशुल्क सेवा करेंगी, संचालन करेंगी रेगुलर रूप से। मेरा इसमें पूर्ण समर्थन है, मैं साथ दे रहा हूँ। गायत्री अश्वमेध यज्ञ से पूरा नेपाल का जागरण हुआ और ये यज्ञ डॉक्टर साहब बोले हैं 4 जगह हम करेंगे। ये 4 जगह जो नेपाल में ऐसा यज्ञ हो जाएगा तो पूरा नेपाल का परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि आज युवा हर 5 वर्ष से सभी युवा जो अभी भटक रहे हैं, गांजा, शराब, गुटखा में, अनेक प्रकार के व्यसन में। इस प्रकार के यज्ञ से पूरा नेपाल का जागरण हो सकता है, ये हम सब की आशा है। मेरा जिम्मेवारी कार्यकर्ता को रखने का, खाने के सारे की व्यवस्था का प्रभारी हम हैं। इसमें हमने जितने हमारे बाहर से कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो कि 1 महीना 2 महीना पहले से आए हुए हैं, कुछ आज से 3 दिन 4 दिन पहले आए हैं, तो उन लोग को हम लोग यहाँ बीरगंज में जितने धर्मशाला है उस धर्मशाला में रखे हैं। बीरगंज का आदमी जितने में बहुत यहाँ धर्म प्रेमी है। बहुत लोग हम लोग का आह्वान किया था कि जितने आदमी आएंगे हम लोग अपने घर में 1 रूम 2 रूम देंगे, और हम लोग हर यहाँ के घर के में लोगों के 2, 4, 5 कर रखे हुए हैं। हम लोग यहाँ टेंट लगाए हुए हैं। ठाकुराम कैंपस है और गर्ल हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल, जिसमें मोटा मोटी हम लोग को 800 आदमी उसमें आए हुए हैं। रानी सती है, चाबो सती है, जैन धर्मशाला है। इसी जिब्री में जितनी धर्मशाला है सारे धर्मशाला में हम लोग अपने कार्यकर्ता को रखे हैं। खाने के लिए 2 जगह हम लोग रखे हैं। मूल क्या है कि जितने कार्यकर्ता है उसमें हम लोग जैन धर्मशाला में रखे हैं। प्लस इसके बाद में बाल मंदिर में जो हमारी बड़ी धर्मशाला कह रहे भोजनालय चल रही है, जिसमें काफ़ी लोगों सुबह और शाम भोजनालय आज 4 दिन से कर रहे हैं। चारों तरफ से लोग आए हैं, जिधर भंडारा चल रहा है उधर गए हैं, देख रहे हैं दीदी लोग के। कोई रुड़की से आई हैं, कोई हरिद्वार से आई हैं, कोई सूरत से आई हैं, कोई दिल्ली से आई हैं, सब कोई जनकपुर से आई हैं। सब दीदी लोग के देख के इतना मन में प्रतीति हो रहा है कि ऐसा ही सब दीदी लोग जात भाव का भेदभाव छोड़ के अपने में सब दीदी लोग प्रेम लगा के रहें, अपने गुरुजी के काम में लगे रहें। जो गुरुजी के काम में गुरुजी बोलते हैं जो मेरा काम करेगा उसका तो काम करने वाला हम खुद बैठा हुआ यहाँ पर। तो ऐसा ही सब दीदी लोग मिल के गुरुजी के काम धंधा करें, सब अपना इति करते रहें।